दीदी, मैं तो मजाक कर रही थी। तो पागल वागल हो गई है क्या? अबे केले का छिलका कहाँ से आया? वो सुबह तो फूफा जी लेकर आए थे केले। उनका इतना बड़ा है? मेरा मतलब इतना बड़ा केला लेकर आए थे वो? हाँ, इससे भी बड़े बड़े केले रखे हुए हैं। क्या बात कर रही है? सच में? हाँ, यार कितना मजा आएगा इतना बड़ा केला। क्या बोल रहे हो भाभी? अरे कुछ नहीं, तूने मेरे पे केले क्यों फेंके? मतलब केले का छिलका क्यों फेंका? अरे वो आप सो रहे थे ना, तो मैं बोर हो रही थी, तो मैंने कहा दीदी को क्यों सोने दूं फिर। हाँ, तू रात को नींद पूरा करे, मैं रात भर जागूं और अभी मुझे सोने भी ना दिया जाए। आप कैसे नहीं सो पाती दीदी? बल्कि मैं नहीं सो पाती, वो आपके देवर जी हैं ना, पूरी रात सोने नहीं देते। अरे तेरे खटपट की वजह से मैं भी नहीं सो पाती हूँ। पता नहीं रात को ऐसा कौन सा तांडव मचाते हैं ये लोग। तुम्हारी आवाजें सुन सुन के तो मेरा भी मन मचलने लगता है। क्या बात कर रहे हो दीदी? कमरे के बाहर तक आवाज जाती है। और कल ही मुझे बोले कि दरवाजा तो साउंड प्रूफ है। मेरे कमरे तक? मेरे कमरे से ससुर जी के कमरे तक आवाज जाती है। पता नहीं ससुर जी क्या करते होंगे, सासू माँ भी तो नहीं है। ओप्स, तो ये बात है, मुझे तो पता ही नहीं था ऐसा भी कुछ है। ऐसा भी कुछ है? देवर जी से लगता है बात करनी पड़ेगी मुझे। अरे नहीं नहीं, वो क्या है ना, अभी तो हमारी शादी को 1 साल ही तो हुआ है, नई नई शादी है, तो ये मुझे छोड़ते ही नहीं है। हाँ हाँ पता है, क्यों नहीं छोड़ता वो। नया नया माल तो हर किसी को पसंद आता है। अब एक बात बताओ भाभी, जब आपकी नई नई शादी हुई थी तो जेठ जी ने भी तो नहीं छोड़ा होगा ना? हाँ वो तो बात तो सही कह रही है। जेठ जी कोई सुन तो नहीं रहा? अरे जेठ जी तो ऐसे तेरे करते थे ना कि पलंग भी टूट जाता था। और हमारे शोर से आप परेशान हो जाते हो। शोर से मैं परेशान नहीं होती ना, तो बात नहीं समझ रही है। तेरे जेठ जी तो यहाँ है नहीं, मैं अकेले सोती हूँ और फिर मेरा भी मन। समझ रही हूँ दीदी, मैं बिल्कुल समझ रही हूँ। एक काम करते हैं ना, हमारा छोटा देवर भी तो है। लेकिन वो अनाड़ी है, उसे कुछ आता नहीं है। मैंने बहुत बार ट्राई किया है। एक बार और ट्राई मार लेते हैं। हाँ चल, एक बार तू कहती है तो ट्राई मार ही लेते हैं। वैसे है कहाँ जनाब? पता नहीं, अंदर स्टडी कर रहे होंगे। बुलाते हैं। बुलाएं क्या? मानव, 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 हाँ भाभी, जरा यहाँ आइएगा। आया। बुलाते हैं, अब देखते हैं, क्या पता मान जाए। अरे क्या बात है, दोनों भाभी एक साथ, और मुझे क्यों बुलाया? अरे आइए ना, बैठिए ना यहाँ पर हमारे बीच में। अरे आओ ना देवर जी। आज भाभी क्यों बुलाया मुझे, और आपको कौन सा काम पड़ गया मुझसे? जरूरी थोड़ी है कि काम पड़े तभी बुलाएंगे, हमेशा स्टडी स्टडी करते रहते हो। और क्या, थोड़ा दिमाग को भी थोड़ा टाइम दो, रेस्ट दो। कभी हमें भी टाइम टाइम दे दिया करो अपनी भाभीयों को। और क्या। बड़ी भाभी तो हमेशा मुझे याद करती रहती हैं, लेकिन एक आप हो ना, आज आपने पहली बार याद किया तो थोड़ा सा डाउट हुआ मुझे। वैसे बड़ी भाभी ने तो कई बार मुझे याद करने की कोशिश की है। अब मैं क्या करूं, मुझे कुछ पता ही नहीं है किसी भी चीज़ के बारे में। मैं तो अपनी पढ़ाई में बिजी रहता हूँ ना। हाँ यही तो बात है ना आपके अंदर, कि आप सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देते हो, अपनी भाभीयों पे 1% का ध्यान नहीं रहता आपको। भाभी, अब आपके पास आपके पति हैं, आपके पास आपके पति हैं, तो मैं आप दोनों पे क्यों ध्यान दूं? अरे तुम्हें तो पता ही है कि तुम्हारे भैया कितने टाइम से बाहर है, वो तो घर आते भी नहीं है। बड़े भैया को गए हुए तो काफ़ी टाइम हो गया, फिर लेकिन आप तो रोज रात को भैया से मिलती हो, तो आपको क्या जरूरत पड़ गई आज मेरी? रोज रात को मिलती हूँ, दिन में तो नहीं मिलती ना। और वैसे भी मैंने ना दीदी के लिए बुलाया तुम्हें। अच्छा, अरे नहीं, हम मेरा कहने का मतलब हमारा कहने का मतलब ये कि हम दोनों ने एक दूसरे के लिए बुलाया आपको। हाँ। हाँ तो और- जल्दी जल्दी काम बताओ, फिर मैं जाऊँ यहाँ से। अच्छा। अरे देवर जी, क्या काम काम लगा रखा है? वैसे भी अब तुम बच्चे नहीं रहे, बड़े हो गए हो, समझदार हो गए हो। थोड़ा अपने पे ध्यान दिया करो। मैं बड़ा हो गया हूँ? हाँ। चलिए ठीक है, आप दोनों कह रही है तो मैं बड़ा ही हो गया हूँ। अब वैसे मेरे छोटे देवर का क्या हाल है? छोटा देवर, अब मैं तो छोटा ही हूँ। अरे हाँ, लेकिन आपसे भी एक छोटा है ना। अरे भाभी, आप भी ना अभी भी मजाक करती हो।
लेकिन तो सुधर बता जाओ। दीजिए ना क्या हाल है उनका। वो तो सोता ही रहता है। हाँ, चलो कोई नहीं, आज हम जगा देंगे। क्या कहते हो देवर जी? आप भी तो क्या हो गया? लगता है भैया पूर्ति नहीं कर पा रहे क्या भैया? अब पूर्ति कर पाते तो तुम्हें बोलती देवर जी। ओह और क्या? ये बात है। और आप तो जानते ही हैं कि मेरी हाल तो बेहाल हो रखा है। और मेरी भी। लेकिन भाभी मेरा एक बात बोलूं, मैंने ना कभी कुछ किया नहीं है, तो आप दोनों को समझाना पड़ेगा कि कैसे कैसे करना है। वो हम समझा देंगे। बिल्कुल आराम से, हाँ, स्टेप बाय स्टेप। बस चलो तुम तैयार हो जाना। ठीक है फिर। चलो आज हम तुम्हें पढ़ाई करवाते हैं। चलो। अरे यार तुम। क्या बात है, आज तो बड़े रोमांटिक मूड में हो तुम। हाँ यार बहुत रोमांटिक मूड में हूँ, लेकिन है ना हमारा जो चंदू है ना वो देख लेगा। देखने दे, उससे क्या मतलब है? तो उससे क्या मतलब है, हम तो एक दूसरे से प्यार करते हैं ना। अरे यार आज तक तो उसने देखा नहीं है, लेकिन आज देख लेगा ना तो पता नहीं क्या सोचेगा। सोचने देना, हमें उससे क्या लेना देना। हम तो बस एक दूसरे से प्यार करेंगे। और वैसे भी रात को ना मज़ा नहीं आया था, तुम सो गई थी। मज़ा तो खैर नहीं आया था क्योंकि मैं बहुत थक गई थी ना। अब यार ऑफिस भी जाती हूँ, आज संडे है। इसीलिए तो कहती हो ना कि ऑफिस मत जाया करो, बस मेरे साथ रहा करो तुम। अच्छा कितनी सुंदर लग रही हो तुम भी आज बहुत प्यारी लग रही हो। हाँ। तुमने कभी बताया नहीं, तुम्हारे ऑफिस में कभी कोई तुम पे लाइन नहीं मारता? मारता है पर मैं इतना ध्यान नहीं देती। क्योंकि तुम मुझसे प्यार करती हो, है ना? और क्या, सिर्फ मुझसे? मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ। मुझे कभी छोड़ोगी नहीं ना? कभी नहीं। अगर ऐसा होता तो हम 5 साल एक साथ रहते। हाँ ये बात तो है। अच्छा मैं तुमसे पूछती हूँ, कभी तुम मुझे तो नहीं छोड़ के जाओगी? कभी नहीं। क्योंकि तुम्हारे जैसा प्यार है ना मुझे कोई नहीं कर सकता। मुझे पता है कोई नहीं करेगा तुम्हें। वैसे आज सोफे पे करने का इरादा है क्या? मन तो ऐसा ही कुछ है। अरे ये दोनों लेडीज एक साथ में, ये तो कहती थी मेरी दोस्त है। अच्छा तो इनके बीच में ये वाला भी रिश्ता है। मालकिन ये क्या चल रहा है आप दोनों के बीच में? अरे कुछ भी नहीं, वो ऐसे थोड़ी सांस लेने में दिक्कत होती है ना, तो वो मैं ऑक्सीजन दे रही थी। हाँ। ऐसे कौन ऑक्सीजन देता है? और ऑक्सीजन देने का बहाना तो मुझे अच्छे से पता है। आप ऑक्सीजन नहीं कुछ और देना चाह रही थी। अरे चंदू तू तो चल। चंदू अरे बैठो तो सही, बैठो यहाँ पे बैठो। आओ बैठो। अरे बैठो ना। क्या देखा तुमने? हाँ मैंने देखा कि आप दोनों ना एक दूसरे के ना गले लग लग के ना गहरी गहरी सांसें ले रही थी। तो सहेलियां हैं, गले तो लगेंगे लग ना। सकते हैं यार, और ऐसा तो क्या? कुछ भी नहीं है। तुम भी अपने दोस्तों से गले मिलते होगे। लेकिन ऐसे गले नहीं मिलता जैसे आप दोनों मिल रही थी। एक बात बताओ मालकिन, और आप भी, ऐसे गले लगने से कुछ मिलेगा क्या आपको? अगर मैं आपको इससे अच्छी चीज़ दूँ तो? क्या मतलब? मतलब मेरा यही कि आप दोनों ना एक दूसरे के गले लग रही थी, तो आपको उससे कुछ एहसास और महसूस नहीं हो रहा होगा। मेरे गले लग के देखिए ना, बहुत कुछ एहसास भी होगा और आपको महसूस भी होगा। नहीं नहीं, और वैसे भी अब तुम्हें पता ही चल गया है तो मैं बता देती हूँ, हमें लड़कों में इंटरेस्ट नहीं है। हाँ वो तो सही कह रही है, लेकिन बेबी एक बार ट्राई करने में क्या जाता है? हाँ वही तो। अब देखिए ना, इनको समझाइए ना कि अगर मेरे साथ कुछ करेंगी तो इनको थोड़ा और अच्छा लगेगा। अरे लड़कियों में क्या पता चलेगा, अगर लड़का रहेगा तो मज़ा तो आएगा ही ना। हाँ मैं समझ रही हूँ तुम क्या कहना चाहते हो। अब ये मत सोचो कि मैं इस घर का नौकर हूँ। मैं नौकर के साथ साथ ना बहुत कुछ कर सकता हूँ। घर का काम तो करता ही हूँ, मैं वो भी काम कर सकता हूँ। आप समझाइए ना मालकिन को। मालकिन एक बात बताइए, आपको इनमें क्या मिलेगा? देखिए आपके पास कुछ और है, मेरे पास कुछ और है, और इनके पास भी वही है जो आपके पास है। लेकिन आपको पता है, जब किसी और चीज़ से कुछ
कुछ और मिलता है तो कितना अच्छा लगता है। एक आप भी एक बार ना इस्तेमाल करके देखिए। बेबी एक बार ट्राई करते हैं ना, अगर अच्छा लगा तो ठीक, नहीं लगा तो हम दोनों तो हमेशा साथ ही रहेंगे। क्यों टेंशन ले रही है तू? मैं हाँ। तुझसे ही प्यार करती हूँ और हमेशा करूँगी मैं। हाँ दिव्या ठीक कह रही है। देखिए एक बार आप कोशिश कीजिए। अब आपको ना लड़कियों से इंटरेस्ट हटा दूंगा मैं। और अच्छा आपको भी। वैसे भी आप दोनों तो इसी घर में रहते हैं। मेरा काम क्या है, सुबह आता हूँ शाम को चला जाता हूँ। आप दोनों कहेंगे तो मैं भी यहीं रुक जाऊँगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। पर हमने ना कभी इतना सोच मत, 1 घंटा ही बचा इसके जाने में, कर लेते हैं ना। हाँ मेरा तो टाइम भी पूरा होता जा रहा है। तो टाइम क्यों देख रहे हो? टाइम पूरा हो जाएगा तो देखी जाएगी। तो तुम यहीं रुक जाओ। वैसे हमने किया नहीं है कभी किसी लड़के के साथ। कोई बात नहीं, आज करके देख लीजिए। इनका तो मन है लेकिन आपको टाइम लग रहा है। आप नहीं, टेंशन मत लो। मैं इसको समझा दूंगी, ये समझ जाएगी। समझ मान जाएगी ना? जाना प्लीज मेरे लिए। अच्छा ठीक है, चल तू खुश रह। तो स्टार्ट कहाँ से करेंगे? मतलब पहले कौन जाएगा? लेकिन मैं सोफे पे नहीं करूँगा। तो फिर तो हम तीनों साथ कर सकते हैं क्या? बेड पे चलते ना, वहाँ ज़्यादा मज़ा आएगा। आप भी, ये भी, मैं भी। फिर चलो। तो एक काम करते हैं, तीनों एक साथ करते हैं ना। हाँ हाँ, क्या दिक्कत है? तो चलना, मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा। अच्छा चलो फिर तो एक काम करो, तुम यहीं रुक जाओ फिर। ठीक है, चलिए। चलो।